रतनगढ़ गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान अपने पत्नी राधा के साथ रहता था। भोला अपने गांव में सबसे गरीब आदमी था। भोला हर दिन किसी न किसी का यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। जितनी रुपए की आमदनी होती थी उसी से ही उन दोनों का जीवन किसी तरह कट जाती थी। भोला के पास रहने के लिए एक अच्छा मकान भी नहीं था। उसका घर बहुत ही पुराना और मिट्टी के बने घर में रहता था। भोला के पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे कि वह अपने घर की मरम्मत करवा सके। इसलिए भोला खुद ही अपने घर के मरम्मत किया करता था और खाने के लिए रोटी बहुत ही मुश्किल से ही जुटा पाता था। गरीबी होने के कारण पूरे गांव वाले उन दोनों को बहुत ही हीन भावना से देखते थे और गांव में उन्हें कोई भी इज्जत नहीं करता था। जिस तालाब से सभी गांव वाले पानी लाते थे, अगर उस तालाब से भोला या उसकी पत्नी राधा पानी लेने जाते हैं तो सभी गांव वाले उन्हें बहुत ही खरी खोटी सुनाते थे। अरे कलमुही, तो फिर आ गई पानी लेने। गलती से भी अपना मटका में पानी भरने का कोशिश मत करना। तू अभी रुक, पहले हमें अपने मटके में पानी भरने दे। हमारे जाने के बाद तू अपने मटके में पानी भरना, समझी ना कलमुही। राधा सारी बातें सुनती है और किसी को कुछ भी नहीं कहती। सारी औरतों को चले जाने के बाद राधा उदास मन से मटका में पानी भरती है और मटका में पानी भरकर अपने घर जाकर अपने पति भोला से कहती है, हमारी क्या गलती है जी, जो सभी गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, और तो और हमने कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचा। फिर क्यों सभी गांव वाले हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? अरे राधा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरस जाएंगे। मजदूरी करके भी इतना पैसा नहीं कमा पाता हूं जितना बाकी लोग कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक न एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। भोला मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा आदमी था। वह कभी किसी के साथ बुरा या बेईमान नहीं करता था। यही भोला की सबसे बड़ी खूबी थी। समय बीतता गया और बरसात का मौसम पहुंच गया। बरसात का मौसम होने के कारण एक रात आंधी के साथ साथ बहुत तेज बारिश होने लगी। भोला का घर कच्चा होने के कारण भोला को बहुत डर लगने लगा कि भारी बरसात और आंधी के कारण उसका घर का छत उड़ न जाए। राधा, बाहर बहुत तेज बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही है। मुझे लगता है कि हमारे घर की छत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। ओ जी, मैं बोल रही थी कि हमारे पास जो भी जरूरत के सामान है उसे एक बोरी में भरकर आपके बड़े भाई बिरजू के यहाँ ले जाते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी हमारे जरूरत के सामान को एक बोरी में भर देते हैं और फिर मेरे बड़े भाई बिरजू के यहाँ चले जाएंगे। भोला और उसकी पत्नी राधा अपने जरूरत की सामान को 2 बोरे में भरकर कुछ दूर अपने बड़े भाई बिरजू के घर जाने लगते हैं। भोला का बड़ा भाई का घर पक्का मकान था। भाई, अरे ओ बड़े भाई, दरवाजा खोलिए, मुझे कुछ काम था। क्या हुआ भोला, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई बिरजू, तुम्हें हमारे घर का हाल तो पता ही है। हमारा सामान पानी में भीग ना जाए, इसलिए मैं खुद अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी विमला मुझे बहुत सुनाएगी। तुम जाओ और अपने ही घर में रहो। भोला का बड़ा भाई बिरजू गुस्से में अपने घर के अंदर चला जाता है। भोला और उसकी पत्नी राधा दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं और दोनों पूरी रात अपने सामान की रखवाली करते करते बिता देते हैं। सुबह हुई और अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसे बरसात का मौसम में भोला को कोई भी गांव में काम नहीं मिल रहा था। कुछ महीने इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव के कुछ अमीर व्यक्तियों ने मिलकर गांव में एक सप्ताह मेला लगाया,
तभी अमीर व्यापारियों ने अपने अपने गाड़ियों में मेला देखने आए। तभी एक व्यापारी रास्ता भटककर अपने गाड़ी में गांव की ओर आ जाता है। फिर कुछ ही देर बाद अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। रास्ता गीला होने के कारण उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उस व्यापारी ने अपने गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल पा रही थी और साथ ही साथ बारिश और भी ज्यादा तेज हो रही थी। अरे धत तरीकी, क्या मुसीबत है यार। अभी ही मेरी गाड़ी को फंसना था क्या। और तो और ऊपर से बहुत तेज बारिश भी हो रही है। तभी वहां से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। व्यापारी ने उन गांव वालों से मदद मांगी। अरे भाइयों, सुनो सुनो सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। क्या मेरी गाड़ी को निकालने में मेरी मदद कर सकते हो? प्लीज मेरी मदद कर दो ना। नहीं नहीं नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में हम आपके क्या मदद कर सकते हैं? नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। तुम किसी और आदमी को देख लो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं और लगातार बहुत तेज बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज लगाकर बुला रहा था। भाइयों, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो भाइयों। अरे भाई, कोई है क्या यहाँ आसपास? मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, इसे निकालने में मेरी मदद करो भाइयों, मेरी मदद करो। लेकिन सभी गांव वाले उस व्यापारी के मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी भोला सभी जगहों पर काम का तलाश करके काम न मिलने के कारण निराश होकर उसी रास्ते से अपना घर लौट रहा होता है। तभी भोला ने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और व्यापारी मदद के लिए लोगों को आवाज लगा रहा है। उस व्यापारी को देखकर भोला व्यापारी के पास जाता है। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं खुद ही तभी से लोगों को मदद के लिए आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार ही नहीं है। और ऊपर से यह भारी बारिश ने तो दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और तुम गाड़ी को पीछे से धक्का देने की कोशिश करो। साहब, इस गाड़ी की पहिए कीचड़ में बहुत अंदर तक धंसी हुई है। मैं पीछे से धक्का देता हूँ और आप गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी निकालने की कोशिश करो। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल जाती है। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। भोला गाड़ी को देख रहा होता है। तभी अचानक से गाड़ी रुकती है और गाड़ी से उतरकर व्यापारी भोला के पास आता है। हेलो भाई, आप कौन हो? मेरा नाम मोहन लाल है और मैं शहर में व्यापार करता हूँ। भोला उस व्यापारी को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। जी साहब, मेरा नाम भोला है। मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 2 घंटे से मैं यही फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की है और अब जाकर मेरी गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल पाई। मैं यहाँ मेला देखने आया था और रास्ता भटक कर इधर आ गया, फिर अचानक कीचड़ में फंस गया। जी साहब, कोई बात नहीं। दूसरों की मदद करना तो हमारा काम है। अगर दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान भी एक दिन हमारा जरूर मदद करेगा। फिर थोड़ी ही देर बाद बारिश भी रुक जाती है। अच्छा तो साहब, मैं अब चलता हूँ। मेरी पत्नी राधा इंतजार कर रही होगी। रुको भोला, मुझे अपने घर मेहमान नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ है और पुराना टूटा फूटा घर है। आपको मेरे घर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। अब तो बारिश भी रुक गई है, तो आप मेला देखने जाइए और मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर जाकर ही रहूंगा। जी साहब, अब आप इतना कह ही रहे हैं तो फिर चलिए। व्यापारी मोहनलाल ने भोला को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। भोला पीछे बैठकर व्यापारी को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर के बाद दोनों भोला के घर पहुंच जाते हैं। अरे राधा, अरे ओ राधा, हमारे घर बड़े साहब आए हैं, उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? आओ और कुछ खाने को ले आओ। व्यापारी भोला का घर देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। तुम क्या काम करते हो भोला? क्या बताऊं साहब,
मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा है मुझे। बस रोज रोज काम की तलाश में गांव गांव भटकता रहता हूँ। पहले तो मैं मजदूरी का काम करता था, पर वह भी बारिश की वजह से बंद है। तब तक भोला की पत्नी राधा एक प्लेट में 2 रोटी के टुकड़े लेकर आई और फिर बोली, साहब, हमारे घर में बस यही बचा था, कृपया आप इसे खा लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोला, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में? क्या आप मुझे सच में काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं भोला। सोच रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति को अपने साथ काम में रख लूं जो कि मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम में या दोनों गुण हैं। साहब, कैसा काम करना होगा और कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है भोला तुम्हें इस घर में रहने की। मैं कुछ ही दिनों बाद तुम दोनों को लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। यह सुनकर भोला और उसकी पत्नी राधा दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद व्यापारी शहर की ओर निकल पड़ता है। भोला ने गांव में घूम घूम कर इस खुशी को पूरे गांव में बताया, पर गांव वालों को उसकी बातों पर जरा से भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर कुछ सप्ताह के बाद मोहनलाल अपने गाड़ी में भोला के घर आता है। भोला, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। भोला और उसकी पत्नी राधा दोनों अपने जरूरत के सामान गाड़ी में रख दिए और दोनों गाड़ी के पीछे बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन दोनों पर ही था। यहाँ तक कि भोला का बड़ा भाई बिरजू भी उन्हें देख रहा था। गाड़ी चल पड़ी। व्यापारी ने भोला और उसकी पत्नी राधा को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उन दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा मकान भी दे दिया। भोला सारे काम को अच्छे से समझ गया था। अब वह व्यापारी के साथ काम करने लगा। भोला का घर बहुत ही सुंदर था। अब भोला बहुत अच्छे खासे पैसे कमा पा रहा था। जिस भाई ने भोला का सामान रखने से मना कर दिया था, अब वह भोला को भाई भाई कहते थकता नहीं था। भोला ने ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल कर लिया।